राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशंस के इंटरव्यूज में आरपीएससी कमेटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज नंबर 10 में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं दीपक कारगोल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ आज के क्वेश्चंस और आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंबर के द्वारा पहला क्वेश्चन कैंडिडेट से जो पूछा गया है, यहाँ पे सुपोषित माँ अभियान योजना कहाँ से शुरू की गई थी राजस्थान में। तो ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अपने महोदय के द्वारा राजस्थान के कोटा जिले से इसकी शुरुआत अपने लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय दूध दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। हालांकि इस प्रकार के ईयर्स जो हैं वो आप सब याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके जो मंथ है उसके ईयर्स तो आपको फाइंड आउट करने ही चाहिए, उसको तो आपको नॉलेज में होने चाहिए। तो यहाँ पे 26 नवंबर को इसका दिवस मनाया जाता है जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कि प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, उच्च अधिकारी कौन सा होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट का। तो इस पद की अगर बात करें, उस कैंडिडेट की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में द रिलेशन ऑफ द दिनेश स्वामी कमेटी यानी दिनेश स्वामी कमेटी का रिलेशन किससे है। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसके दौरान इस कमेटी के द्वारा यहाँ पे सुलझाए जाते हैं, किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे अकाल वुड्स फोजल्स राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में इसका संस्थान स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आरपीएससी कमेटी के द्वारा रिपीटेड हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द व्हाट इज़ अ करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा क्या होती है। इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इज कॉल्ड ए करंट। किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड संख्या आपकी करंट कहलाती है। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक एम्पियर होता है जो कि मोस्ट ऑफली आपका एसआई यूनिट्स में कैलकुलेटेड होता है। और एम्पियर जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी होती है जो कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। इसी के साथ में वोल्टेज, पावर, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज को भी आप लोग यहाँ पे याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फ्रेंच पॉलिस इज यानी कि फ्रेंच पॉलिस क्या होती है यानी इसका संबंध किससे है। ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्प्रिट वार्निश को यहाँ पे कहते हैं, इसका संबंध स्प्रिट वार्निश से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफी थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय यानी हाइड्रोग्राफी थ्योरीज की यूनिट्स क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। ली रॉय के शर्मन इसका यहाँ पे प्रोनाउंस किया था सबसे पहले यानी इनिशिएटेड किया था इनके द्वारा। ये क्वेश्चन भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं जो कि आरपीएससी कमेटी मेंबर के द्वारा जो पूछा गया है। डिफाइन द हाइड्रोलॉजीज यानी हाइड्रोलॉजी क्या होती है इसको आपको परिभाषित करना है। शॉर्ट टर्म्स में आपको इसकी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन देना है। तो फोरकास्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट रिजर्वर साइट्स। रिजर्वर साइट्स में जो रिजर्व क्वांटिटी होती है वाटर की अवेलेबिलिटीज़ की उसको यहाँ पे हाइड्रोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सभी क्वेश्चंस हैं वो कैंडिडेट से पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस सीरीज में। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। रेलवे टनल इज यानी कि रेलवे टनल क्या होता है और इसका संबंध जो है किससे है। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो पोलिस सेंट्रिक से संबंधित यहाँ पे होता है रेलवे टनल। ये आपका रेलवे ट्रैक्स पे काफ़ी यूज़ होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट से पूछा गया है मेंबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी इज ए क्लोजनेस टू द वैल्यू। कोई भी वैल्यू होती है उसकी क्लोजनेस टू वैल्यू होती है वो इसका एक्यूरेसी कहलाती है। नेक्स्ट बात करें प्रिसिजन।
तो प्रिसाइजन अगर बात करें तो इज ए रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द वैल्यूज, किसी वैल्यू को रिप्रोड्यूस करना वही आपकी प्रिसाइजन होता है। तो ये एरर का यहाँ पे पार्ट्स मेंबर के द्वारा यहाँ पे पूछा गया, स्पेशलिस्ट मेंबर के द्वारा, जो कि इसी फील्ड से बिलोंग करते थे। इसी फील्ड्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं अन्य क्वेश्चंस की। राजस्थान के कौन से जिले से पाकिस्तान के लिए सीधी ट्रेन की सेवा यहाँ पे शुरू की गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये सेवा आज से स्टार्ट नहीं की, काफ़ी सालों से इसका जो है संचालन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो जोधपुर जिले के भगत की कोठी से ये ट्रेन का यहाँ पे संचालन किया जाता है पाकिस्तान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले से अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया था? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अजमेर जिला जो है वहां से सबसे पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट से अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया था। राजस्थान के राजपूतों से जितनी संधि यहाँ पे करवाई गई थी वो मैटकॉफ के द्वारा यहाँ पे करवाई गई थी, जो कि अंग्रेज शासक के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप कोरोना काल में बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन प्रदान करेंगे? सिचुएशनल क्वेश्चन है, सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं ले सकते मेंबर के सामने। आप लोग अपने लेवल पे क्वेश्चंस के आंसर डिजाइन कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर जो है मेरे द्वारा जो दिया गया है वो है कोरोना का हाल में बच्चों को एजुकेशन ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करूँगा, क्योंकि ऑफलाइन की तो यहाँ पे सुविधा रह नहीं सकती। तो जितना ज़्यादा मैं कंटेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ बच्चों को किसी पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से, तो मैं ऑनलाइन इसको करने की कोशिश करूँगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, जो कि 15 क्वेश्चन है। अगर आपकी पोस्टिंग बाड़मेर जिले में कर दी जाए तो आप अपनी फैमिलीज़ को किस प्रकार से मैनेज करेंगे? ये भी यहाँ पे सिचुएशन क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर भी अपने लेवल पे अपनी तर्ज पे देने की कोशिश करें, अपने विवेक के अनुसार जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। मेरे अनुसार यहाँ पे जो इसका आंसर है, सर मैं अपना संस्थान और अपनी फैमिली दोनों को समान रूप से लेके चलूँगा और समय रहते हुए अपने पारिवारिक कार्यों को भी यहाँ पे निभाऊंगा, परंतु अपनी ड्यूटी के प्रति मैं ईमानदार रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ पे सीरीज नंबर 10 में यहाँ पे डिस्कस किए गए। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा ही पूछे गए थे कैंडिडेट से। डिफरेंट रैंडमली मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पे इन सीरीजों में रिपीट नहीं करता, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन मैं आपको सीरीज नंबर 1 में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियोस को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंटरव्यू से संबंधित या फिर आरपीएससी भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की चर्चाएं हम इसी ऑनलाइन पोर्टल यानी इसी कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे करते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।